तो दोस्तों ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्लोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4166 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2880 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3406 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देख रहे हो। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकता है 18-19% के आसपास का जंप है साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देख रहे हो। 16% के आसपास की गिरावट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कंपनी काम करती है साइकिलिक होता है इनका जो काम करने का जो मॉडल होता है। तो ऐसे में आपको क्वार्टर जज नहीं करना चाहिए, साल 2 साल देखना चाहिए। और साल 2 साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 3406 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3340 करोड़ के आसपास आपको देखना। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके 1-2% ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4302 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3177 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो 3813 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक ही हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। क्योंकि बेसिकली इस क्वार्टर में क्या हुआ है देखिए, ऊपर नीचे करने का ये मतलब है कि पिछले साल कंपनी को 109 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था इन्वेंट्री में, इस क्वार्टर में 173 करोड़ का लॉस लगा है। तो इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के खर्चे थोड़े से ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, बाकी कहीं पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो कुछ गड़बड़ नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि कंपनी लॉस में ही डील करी है काफ़ी लंबे समय से। तो पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 194 करोड़ का, अभी देखें तो बढ़ के 266 करोड़ के आसपास कंपनी का जो लॉस है वो आपको जाता हुआ देखना। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी का जो लॉस है उसके अंदर ऑलमोस्ट 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो लॉस है उसके अंदर 2.5 गुना की तेजी आपको देखने। तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल 2 साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मार्केट को ऑलरेडी पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी के लॉस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो 260 करोड़ के आसपास होगा। वहीं देखें तो कंपनी का जो लॉस है उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 81 पैसे के आसपास का ईपीएस था, पिछले साल 1 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 2 रुपये 36 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं है, टोटली इनलाइन नंबर आपको देखने को मिला। रेवेन्यू आप लॉस दोनों देखें तो जितना मार्केट का डिमांड था उतना ही आपको देखने को मिला। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।